दोस्तों नमस्कार। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जीके में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए समान अध्ययन का 75 एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए कि कितने क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे पाते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर हम लोग को सही पता है। इस तरह से आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? भारत की कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी मिलती है? तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कांचीपुरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्मागावोपतन कहाँ स्थित है? मर्मागावोपतन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है, तो कौन सी रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डुरंड रेखा। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू जो प्रसिद्ध है, किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? किस मंदिर के लिए? तो यह है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में पहली बार चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार में पहली बार चीनी मिल की स्थापना हुआ था मढ़ौरा में। कहाँ हुआ था? मढ़ौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 4 गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये चारों नदियां हैं जो बिहार में गंगा से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किसकी नाम से जानी जाती है? तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य की मध्य की दूरी है। खगोलीय एकक क्या है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है, जिसे खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? एशिया के देशों में सर्वप्रथम किस देश का औद्योगिकरण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान देश में। किस देश में? जापान देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो नहीं दिया हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के आतरी डिब्बे निर्मित होते हैं। रेलवे के आतरी डिब्बे निर्मित होते हैं, तो ये कहाँ निर्मित होते हैं? प्राम्बुर में। प्राम्बुर में। कहाँ निर्मित होते हैं? प्राम्बुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा
विघटन किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसके द्वारा? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में विधान परिषद नहीं है। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल इसमें बिहार में। केवल कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 170 में। अगला क्वेश्चन है बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या 40 है और राज्यसभा की संख्या 16 है। विधान परिषद की संख्या 75 है और विधानसभा की संख्या 243 है। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित किया गया था? सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिक्री कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूचिकल जलप्रपात, जो वराही नदी पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। इटली की राजधानी रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम त्रिभुज का तात्पर्य क्या है? स्वर्णिम त्रिभुज का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ते हो जाएगा कदम वंश का। किसका हो जाएगा? कदम वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किसका बना हुआ है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किसका बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किसका बना हुआ है? तो ये लकड़ी से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हुएनसांग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? हुएनसांग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर, जो आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा
56,980 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही कर्म संकेत क्या है? युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मार्च 1928 ईस्वी को। 4 मार्च 1928 ईस्वी को। अब बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया था? राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये उज्जैन में किया गया था। कहाँ किया गया था? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर का मकबरा जो है भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी के शासन काल में। किसके शासन काल में? शिवाजी के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1828 ईस्वी में। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किनकी रचना है? कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा कमलेश्वर का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कमलेश्वर। अ ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। पिजन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था तो किस शासक के द्वारा बनाया गया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 365.25 दिन। 365.25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। सौर मंडल के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की बृहत्तम डेल्टा का निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे है वस्त्र उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे है भार सम मूलक के दो। भार सम मूलक। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतवाद से। विशिष्ट द्वैतवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गाय की दूध में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय की दूध में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीन के कारण। और गाय में दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हो जाएगा केसिन के कारण। किसके कारण? केसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। 78 लगभग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है किसमें? मांसाहारियों में, शाकाहारियों में, सर्वाहारियों में, कीटभक्षियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शाकाहारियों में आहार नाल सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन उपयोगी होता है। हार्मोन उपयोगी होता है किसके लिए उपयोगी होता है? तो उपापचय की प्रक्रिया हेतु यह उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्राथमिक रंग होते हैं। 3 प्राथमिक रंग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल, हरा और नीला। इसमें क्रमिक रूप में नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक होता है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलिथ्रिन। ऑप्शन ए, एलिथ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है तो कितने लीटर होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में आधे लीटर रक्त कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पादप में सेलुलोज होता है। पादप में सेलुलोज होता है जबकि पशुओं में सेलुलोज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल वह है जो जल में जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के विलय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर उसका स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अवयव क्या है? परमाणु के नाभिक के अवयव क्या है? तो परमाणु के नाभिक का अवयव है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स। HIV द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 इकाई। क्या हो जाएगा? 1 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता मापती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुपर कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसमें बेसिक जो है सुपर कंप्यूटर की भाषा है। कोबोल भी सुपर कंप्यूटर की भाषा है। फोटोन भी सुपर कंप्यूटर की भाषा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बैगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 × 12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है,